परम शांति कैसे मिलती है? ओशो बुद्धा का गहरा संदेश क्या आपने कभी खुद से पूछा है? मैं इतना कुछ हासिल कर चुका हूँ, फिर भी अंदर कुछ अधूरा क्यों है? भीड़ में हूँ पर अकेला क्यों लगता है? क्या यही जीवन है, दौड़ते रहो और फिर एक दिन चुपचाप चले जाओ? यह सवाल सिर्फ आपके नहीं हैं। इन्हीं सवालों ने गौतम बुद्ध को राजमहल छोड़ने पर मजबूर किया। इन्हीं सवालों ने ओशो को एक क्रांतिकारी ध्यान गुरु बना दिया। आज हम जानेंगे परम शांति क्या है और इसे पाया कैसे जाए, बुद्ध और ओशो दोनों के दृष्टिकोण से। शांति क्या है? शांति का मतलब ये नहीं कि बाहर शोर ना हो। शांति का मतलब है अंदर कोई संघर्ष ना हो। बुद्ध कहते हैं, चिंता मत करो, तुम कुछ भी स्थायी नहीं हो, हर चीज बदल रही है। ओशो कहते हैं, तुम्हारे भीतर ही स्वर्ग और नर्क दोनों हैं। तुम्हें चुनना है कि कहाँ रहना है। तो शांति बाहर नहीं, भीतर पैदा होती है। क्यों नहीं मिलती शांति? क्योंकि हम हर पल कुछ ना कुछ बनने की कोशिश में लगे हैं। बुद्ध ने इसे तृष्णा कहा। तृष्णा ही दुख का मूल कारण है। और ओशो ने कहा, तुम खुद को स्वीकार नहीं करते, इसलिए बेचैन हो। जब तक हम कुछ और बनने की दौड़ में हैं, हम जो हैं उससे कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। तो फिर शांति कैसे मिले? बुद्ध का रास्ता है ध्यान, सम्यक दृष्टि और वर्तमान में जीना। जो गया वो गया, जो आया वह भी जाएगा। केवल यह पल, यही तुम्हारा है। ओशो का रास्ता है स्वीकृति और सजगता। तुम जैसे हो, खुद को वैसे ही प्रेम दो। यही जागरण की शुरुआत है। सोचिए, आपके मोबाइल में कई ऐप्स खुले हैं, बैटरी जल्दी खत्म होती है, हैंग भी करता है। वैसे ही हमारे मन में हजारों विचार चलते रहते हैं। अतीत की ग्लानि, भविष्य की चिंता, दूसरों की अपेक्षाएं। ध्यान का मतलब है एक एक ऐप बंद करना, सिर्फ एक चीज पर टिक जाना, सांस पर, इस पल पर। क्या करना शुरू करें? आज से रोज 10 मिनट ध्यान करें। सिर्फ बैठिए और सांस को देखिए। जो हो रहा है उसे स्वीकार करें। यह ठीक नहीं की जगह सोचें, यह भी एक अनुभव है। अपने अंदर उतरें, बाहर की भीड़ छोड़ें, थोड़ी देर खुद से बात करें। किसी गुरु या मार्गदर्शक को पढ़ें, ओशो या बुद्ध के विचार रोज सुने या पढ़ें। परम शांति कोई लक्ष्य नहीं, ये तो रास्ता है जो हर उस इंसान को मिलता है जो खुद से मिलने को तैयार हो जाता है। ओशो ने कहा था, जहां विचार रुकते हैं वहीं शांति जन्म लेती है। बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव, अपना दीपक खुद बनो। तो क्या आप तैयार हैं भीतर उतरने के इस सफर पर चलने के लिए? हर दिन हम दूसरों को दिखाने के लिए जीते हैं, चेहरे पर नकाब, शब्दों में अभिनय और जीवन में सिर्फ भूमिका निभाते हुए। लेकिन कभी रुककर अपने आप से पूछा है, मैं कौन हूं? क्या मैं सिर्फ एक नाम हूं, या एक शरीर, या विचारों का पुलिंदा? बुद्ध ने कहा, न यह शरीर तुम्हारा है, न यह विचार। तुम केवल साक्षी हो, देखने वाले। ओशो ने कहा, तुम एक रहस्य हो जिसे जाना नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। हम बात करेंगे आत्मज्ञान की, खुद को जानने की उस यात्रा की जो परम शांति से भी गहरी है। जब तुम ये सवाल पहली बार खुद से पूछते हो तो दिमाग कहता है, मैं डॉक्टर हूं, मैं पिता हूं। पर ये सब भूमिकाएं हैं। तुम कौन हो जो ये सब निभा रहा है? ओशो कहते हैं, यह प्रश्न खतरनाक है, क्योंकि अगर तुम सच में इसके पीछे जाओ तो तुम्हारा झूठा अस्तित्व टूट जाएगा। बुद्ध ने कहा, अनात्म यानी कोई स्थायी आत्मा नहीं है। तुम एक बहती नदी हो, शरीर, भावनाएं, विचार सब बदलते रहते हैं, पर एक चीज है जो स्थिर रहती है, साक्षी भाव, जागरूकता। बुद्ध ने आत्मा की तलाश छोड़ दी। उन्होंने केवल इस बात पर जोर दिया कि तुम जागो। ओशो का दृष्टिकोण अनुभव करो, समझो मत। ओशो कहते हैं, आत्मा को सोचकर नहीं जाना जा सकता, उसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, मौन में, ध्यान में, प्रेम में। तुम कुछ नहीं हो और यही सबसे बड़ी मुक्ति है, क्योंकि जब तुम कुछ नहीं हो तब तुम हर चीज से मुक्त हो। सोचिए, मोबाइल में कई ऐप्स चलते हैं, लेकिन क्या वो ऐप्स ही मोबाइल हैं? नहीं। वैसे ही आपके विचार, भावनाएं, इच्छाएं, ये आपकी फंक्शनिंग है, आप नहीं। आप वो हैं जो इसे देख रहा है। आत्मज्ञान की दिशा में पहला कदम, प्रश्न पूछें। दिन में एक बार खुद से पूछिए, मैं कौन हूं? ध्यान करें बिना लक्ष्य, बिना अपेक्षा के, बस मौन में बैठिए। साक्षी बने, विचार आए पर उन्हें पकड़िए मत।
प्रकृति से जुड़ें, क्योंकि वहां तुम कुछ नहीं होकर भी सब कुछ हो। हम अपने बारे में बहुत कुछ जानते हैं, दूसरों की राय से, समाज के पैमाने से, रिश्तों के नाम से, पर क्या वो जानना सच है? बुद्ध का मौन और ओशो की हंसी दोनों हमें एक ही जगह ले जाते हैं, भीतर, जहां शब्द नहीं, जहां भूमिका नहीं, जहां केवल तुम हो, शुद्ध चेतना। अगर यह वीडियो आपकी आत्मा को छू गया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं जानना चाहता हूं मैं कौन हूं।